बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ चैट जीपीटी या GPT-4 एंड ओपन एआई क्या है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग एआई मोस्ट पावरफुल रेवोल्यूशनरी टूल है और इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ यू कैन यूज़ इट। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त पैसा कमाने का बेहतरीन ज़रिया है। तो ओपन एआई DALL-E एंड GPT-4 कह लीजिए, ये क्या चीज़ है, किस तरह से काम करती है, इसके बारे में सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि OpenAI is an American artificial intelligence research laboratory came to life in December 2015 in San Francisco as a joint initiative of Sam Altman, जो कि CEO हैं एंड फाउंडर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, एलन मस्क, रेड हॉफमैन, जेसिका लिविंगस्टन, पीटर एंड्रियास थेल और ग्रीग बॉकमैन। सबसे पहले नाम आता है सैमुअल एच ऑल्टमैन, जिसको शॉर्टली सैम ऑल्टमैन भी कहते हैं। सैमुअल एच ऑल्टमैन इज एन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, investor and programmer. He is the CEO of OpenAI and the former president of Y Combinator. Altman is also the co-founder of Lobes, founded in 2005, and the WorldCoin, founded in 2020. Next चलते हैं कि Elon Reeve Musk is a business magnate and investor. He is the founder, CEO and chief engineer of SpaceX, angel investor, CEO and product architect of Tesla Incorporation, owner and CEO of Twitter Incorporation, founder of the Boeing Company, co-founder of Neuralink and OpenAI, the president of the Musk Foundation. जी, तो उसके बाद हैं जी रेड हॉफमैन is an American internet entrepreneur, venture capitalist, podcaster, and author. Hoffman was the co-founder and executive chairman of LinkedIn. जी, तो नेक्स्ट हैं आपकी जेसिका लिविंगस्टन, is an American author and a founding partner of the seed stage venture from Y Combinator. उसके बाद हैं जी पीटर एंड्रियास थेल, is a German American billionaire, entrepreneur, venture capitalist and political activist, a co-founder of PayPal, Palantir Technologies and Founders Funds. He was the first outsider investor in Facebook. उसके बाद ये है उनकी बिल्डिंग ओपन एआई की, जो हेडक्वार्टर है एट द पायनियर बिल्डिंग इन सैन फ्रांसिस्को। माइक्रोसॉफ्ट ने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी फंडिंग की है। यहाँ पे बताया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड्स ओपन एआई एलपी विद अ $1 billion investment in 2019 and a second multi-year investment in January 2023 reported to be $10 billion. जी, तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई पे की है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि ओपन एआई है क्या। ओपन एआई इज एन एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी. इनका मिशन है टू एंश्योर दैट आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI बेनिफिट्स फॉर ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, बनाया है इन्होंने कि जो कि आपकी किसी किस्म की प्रॉब्लम्स भी हो, आइदर यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ लॉयर, यू आर अ कंटेंट राइटर, यू आर स्क्रिप्ट राइटर, यू आर आप कुछ भी हो, आपको किसी भी जो आपके माइंड में आता है कि आपको इस बात का सलूशन चाहिए, तो आप उस इनके चैट जीपीटी पे या
इनकी जो वेबसाइट पे क्वेश्चन कीजिए, ये आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आगे देखते हैं कि इनका मिशन है। द मिशन वाज सिंपल बट वाइडली एम्बिशियस, डेवलप सेफ एंड ओपन एआई टूल्स टू एम्पावर रादर देन एरेडिकेट पीपल। ठीक है जी, तो इनका मकसद ये कि आपको एक महफूज और टूल्स प्रोवाइड करना जो कि आपको स्ट्रेंथन करता है, आपको पावरफुल करता है, और आप रादर देन कि आप किसी पर डिपेंडेंट होकर चलें, आप खुद उस चीज़ का सलूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि ओपन एआई की मेन कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। इसमें हम दो का जिक्र आज करेंगे, DALL-E एंड GPT-4। मेन हम GPT-4 को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन कुछ थोड़ा सा आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ रिगार्डिंग DALL-E के DALL-E है क्या। DALL-E is an AI system that can create realistic images and art from a description in natural language. In January 2021, OpenAI introduced DALL-E. 1 year later, our newest system, DALL-E 2, generates more realistic and accurate images with 4x greater resolutions. जी तो DALL-E बेसिकली किस तरह से काम करता है, जो डिस्क्रिप्शन देते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी जो इमेजिनेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली ये आपको इन शेप ऑफ इमेजेस, आपको जो डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन निकाल कर आपको इन शेप ऑफ इमेजेस आपको प्रोवाइड करे, तो ये वेबसाइट आपको इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम मॉडल को यूज़ करते हुए आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो इसकी वर्जन्स के बारे में भी बताया कि DALL-E 1 था पहले, या सिंपल DALL-E था, उनके बाद जो 2021 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसके ठीक 1 साल के बाद इन्होंने इस सिस्टम को मज़ीद डेवलप किया। अब हम चलते हैं इसकी वेबसाइट पे और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ओपन एआई की बेसिकली ये वेबसाइट है जिसमें आपको GPT-4 के बारे में और DALL-E के बारे में ब्रीफ किया जाएगा, बताया जाएगा किस तरह से ये काम करते हैं। इस प्रोडक्ट्स पे आते हैं तो ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं GPT-4 एंड DALL-E 2। DALL-E 4 पे चलते हैं जी, यहाँ पे किस तरह से वर्कआउट करते हैं। DALL-E 2 is an AI system that can create realistic images and art from a descriptions in natural languages। इसकी एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन ले लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ देखें, हम जाते हैं, ट्राई करते हैं DALL-E की वेबसाइट पे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ इसमें हम अपनी डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन पुट अप करेंगे और इसके बाद हम इसे जनरेट करेंगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं एन एस्ट्रोनॉट राइडिंग अ हॉर्स इन फॉरेस्ट स्टाइल। तो जी इसको हम जनरेट करते हैं तो इस तरह से हमें ये रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देगा अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ। इसके अलावा हम एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं, कलरफुल पैरट इन अ फॉरेस्ट। तो इस तरह से हमें ये कलरफुल पैरट की जो है ना पिक्चर एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, और ना सिर्फ ये एक्सट्रैक्ट करेगा, हम चाहें तो इसके वेरिएंट्स भी ले सकते हैं। ये व्यूअर्स, तो इसके अलावा हम इससे फ़ोटो से भी जो है ना अपने रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम क्रॉप करके, जैसे हमने अपलोड की, जस्ट टैप किया और हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा डेमो लिया कि थ्रू वीडियो के किस तरह से जो है DALL-E 2 जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपके डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपको उसका आउटपुट रिजल्ट्स देता है। दिस इज़ अमेजिंग, ब्यूटीफुल। अगर आप एक सपोज आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप अपनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस को पुट अप करके तो उनसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स अ अमेजिंग टूल। जी तो व्यूअर्स, लास्ट में हमने DALL-E का डेमोन्स्ट्रेशन देखा कि ये किस तरह से काम करता है। अब हम चलते हैं OpenAI की सेकंड मेन प्रोडक्ट है जो है GPT। GPT stands for Generative Pre-Trained Transformer, is an artificial intelligence model system created by OpenAI। जी तो ये सिस्टम इस तरह से काम करता है कि आपको
आप मुख्तलिफ वेबसाइट से आपका जितना भी डाटा आज तक इंटरनेट पे अवेलेबल है वहाँ से उन इंफॉर्मेशंस को एक्सट्रैक्ट करके कलेक्ट करके आपको आपके डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन, आप क्वेश्चन जो आपकी नीड है उसके मुताबिक आपको रिजल्ट देता है। तो दिस इज़ एन अमेजिंग सिस्टम। इसके थ्रू जो है आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस बआसानी हासिल कर सकते हैं। GPT-4 के डिफरेंट वर्जन्स जो हैं वो रिलीज़ किए जा चुके हैं। इसका लेटेस्ट वर्जन जो है GPT-4 रिलीज़ किया गया है इन 14th of March 2023। GPT-3 और GPT-4 में मेजर डिफरेंस जो था वो ये था कि GPT-3 जो है वो अप टू 3000 वर्ड्स तक आपको जो है रिजल्ट्स देता था, जबकि अब GPT-4 में ना सिर्फ इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर 25,000 वर्ड्स तक कर दिया गया है, बल्कि ये टेक्स्ट के अलावा विजुअल, ऑडियो एंड इमेजेस को भी इंफॉर्मेशन लेता है और उसके बाद आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो आइए चलते हैं, इसका डेमोन्स्ट्रेशन जो है हम इसको वेबसाइट पे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। प्रोडक्ट GPT-4 इज OpenAI मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम प्रोड्यूसिंग सेफ एंड मोर यूजफुल रिस्पॉन्सेज। मीन्स कि जो आप अपना डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशंस चाहते हैं, आप उनको इसको डिस्क्रिप्शन देंगे इन शेप ऑफ इमेज, इन शेप ऑफ ऑडियो या इन शेप ऑफ टेक्स्ट, आपको ये उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट देगा। तो चैट ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है, अगर आप लेना चाहें तो जस्ट इस पे प्ले करें और आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दें। तो हम मज़ीद इसकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं और इसके फीचर्स को देखते हैं कि चैट GPT-4 किस तरह से काम करता है। ChatGPT-4 can solve difficult problems with greater accuracy thanks to its broader general knowledge and problem-solving abilities। जी, तो यहाँ पे एक तो हमने बात की थी कि अगर आप ChatGPT को या GPT-4 को एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है कि एक्सप्लेन द plot of Cinderella in a sentence where each word has to begin with the next letter in the alphabet from A to Z without repeating any letters। तो इस क्वेश्चन में हमने ChatGPT को ये कहा कि एक सिंड्रेला के बारे में छोटी सी स्टोरी बना कर दे और इस बात का भी ख्याल रखें कि A to Z लेटर्स दोबारा से रिपीट ना हो इसमें। तो इसने जो है ये हमें आउटपुट के तौर पर एक स्टोरी बना कर दे दी है। तो आप इसकी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ChatGPT किस हद तक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और आपको इसका रिजल्ट देता है। सेकेंडली हम देखते हैं कि ChatGPT एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है कि व्हाट कैन आई मेक विद दीज इंग्रेडिएंट्स। ये एक क्वेश्चन पुटअप किया गया वाया थ्रू इमेज। तो ChatGPT के स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने इस पिक्चर से जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे उसको कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से हमें इसकी पॉसिबल रेसिपीज़ बना कर दे दी कि हम इन चीज़ों से क्या क्या बना सकते हैं। सपोज एक प्रोग्राम लैंग्वेजेस ही बना कर दे देते हैं तो इसका आर्टिफिशियल सिस्टम इस हद तक स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको रीड करेगा, स्कैन करेगा और उसका पॉसिबल प्रोग्राम बनाकर आपको पुटअप कर सकता है। इस रेवोल्यूशनरी टूल के थ्रू आप अपनी अर्निंग जो है उसको बढ़ा सकते हैं। एक बहुत ज़बरदस्त आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है, अपनी जिस भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं आप उससे पैसा कमा सकते हैं। हम इसको ChatGPT को ट्राई करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट ChatGPT की वेबसाइट पे आ जाएगा। मैं भी तो आपका कोई भी आप इसको जब ओपन करेंगे, अगर आप न्यू यूज़र होंगे तो ये आपसे साइन अप की ऑप्शन मांगेगा। इसमें आप जस्ट आपका न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं
या तो फिर अगर आप गूगल या फेसबुक या कोई भी आपका अकाउंट एसोसिएटेड है, आप उसके साथ इसे कनेक्ट करके लॉगिन कर सकते हैं। जी, तो इसमें आकर हमने देखा कि ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं किस तरह से काम करता है। मैं सपोज इसमें की कोई भी अपनी डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन पुट करूँगा तो ये हमें उसका रिजल्ट देगा। सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं अबाउट टूल्स फॉर एक्सेल इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट क्लिक करूँगा तो ये मुझे उसके अकॉर्डिंगली सारी इंफॉर्मेशन बआसानी प्रोवाइड कर देगा। आप इसी तरीके से इनसे अपनी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सपोज अगर आप एक किसी पर्सनालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ जस्ट, और मैं ये भी कहना इनको कहूँगा कि आप जस्ट 300 वर्ड्स तक जो है या 50 वर्ड्स तक जो है ना मुझे उसका रिज़ल्ट दें, तो ये उसके रेंज में रहते हुए आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। देखिए मैं इसमें लिखता हूँ अबाउट सर सैयद अहमद खान in 100 words। जी, तो व्यूअर्स GPT-4 या ChatGPT ना सिर्फ आपको इंग्लिश में रिस्पांस देगा, अगर आप इसके साथ इससे जिस लैंग्वेज में भी क्वेश्चन करेंगे ये आपको उसी लैंग्वेज में उसका आंसर देगा। सपोज यहाँ मैं एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन टाइप करता हूँ और देखिए एक क्या मोहम्मद बिन कासिम कौन थे। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे देखा कि आपने जस्ट इसको टाइप किया रेसिपी ऑफ केक, किस तरह से केक बनाया जाता है, तो ये आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही मैं आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।